नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान में इस वक्त 3 चीजों का सबसे ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है: महंगाई, पानी और विद्रोह। पाक में महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है और इस बीच एक महीने में 2 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर पाक की जनता का खून चूसने का काम किया गया है। वहीं बारिश और बाढ़ ने पाक के अंदर तबाही मचा रखी है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है जो लोगों की जान ले रहा है। इस बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। गद्दार मुनीर को लेकर पाक की आवाम भी विद्रोह कर रही है। वहीं पाक आर्मी में भी मुनीर के खिलाफ हालात बद से बदतर हो गए हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ईरान और इजराइल में जो जंग हुई, उन 2 देशों से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। पानी, पेट्रोल और पिटाई, ये 3 जुमले हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो कहते भाई वायरल हो रहे हैं। पानी वो हिंदुस्तान दे रहा है। जब हमने डैम बंद कर दिए थे तो सूखा पड़ रहा था, तो चिल्ला रहे भाई पानी दो, पानी दो, पानी दो। तो अल्लाह ने इनकी बात सुन ली, ऊपर से भी बरस रहा है, इधर से भी हम लोग दे रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं। आज 50 लोगों की मौत हुई। पंजाब में 20 लोग मारे गए, बाकी इधर उधर। अभी ढंग से तो पानी गया नहीं। बगलीहार भी खोला गया है, सलाल डैम और बगलीहार दोनों खुल गया। और मराला पॉइंट पे वहां पत्रकार लोग खड़े होकर के वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि ये तो पानी और बढ़ने की बात है। वहां गेट खोल दिया मराला का भी। तो जहां पे आपको पानी, आपका डैम है, उस आपको भी खोलना पड़ रहा है, क्योंकि पीछे से पानी इतना आएगा कि अगर आपने इसके गेट्स नहीं खोले तो ये डैम भी बह जाएगा। तो मराला पॉइंट के ऊपर जो है मराला हेड, उसके गेट्स को भी खोल दिया गया। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई दूसरी बार। तो डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है तो उससे क्या होता है? उससे होता यह है कि महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ती है, क्योंकि ढुलाई का जो है वो चार्ज वो ज़्यादा हो जाता है। चीज़ें आती है बंदरगाह से, कराची से और ग्वादर से, तो जो ढुलाई होगा उसमें दाम ज़्यादा हो जाएगा, तो वो भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट मैंने देखी कि वहाँ के ARY न्यूज़ के अंदर उसने छापा है, वो कहा कि भाई अचानक से चीज़ें क्यों महंगी होती चली जा रही है। बोले महंगी होगी नहीं, ये मोदी ने कर दिया ऐसा काम कि हालत ख़राब है। बोले क्या? तो बताया कि वो जो पाकिस्तान आने वाली जितनी जो जहाज़ें थी जिसके ऊपर माल आता था, उसको इंडिया ने मना कर दिया है कि इंडिया में डॉक नहीं करेगा। तो अब क्या करना पड़ता है? तो बोले वो डॉक नहीं करना पड़ता है, उससे 50 दिन की देरी हो जा रही है, चीज़ें देर से पहुंच रही है, स्कार्सिटी हो रहा है और इस वजह से कीमत जो है वो बढ़ रही है। और तीसरी, पिटाई। पिट रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में 13 जो उड़ा दिए गए। अब उसको लेकर के एक अलग कहानी सामने आ रही है। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद कर दिया है आज। पाकिस्तान की सेना ने कहा कि उधर से इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं, वहाँ आतंकी आ रहे हैं, जैसे ये लोग कश्मीर में भेजते हैं ना, अब अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं। भाई इस्लाम बुलंद करना है, पाकिस्तान में जो है वो इस्लाम खतरे में है, तो पाकिस्तान में इस्लामिक रिजीम कायम करने के लिए अफगानिस्तान से तालिबान लोग आ रहे हैं, तो वहाँ भी लड़ाई चल रही है। मतलब सिचुएशन जनता के लिए, सरकार के लिए और आर्मी के लिए, तीनों के लिए बहुत मुश्किलों भरा जो है वो माहौल बन गया है। पाकिस्तान का दौर बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन भारत की कूटनीतिक मार पड़ रही है क्या पाकिस्तान पर? देखिए, कूटनीतिक मार नहीं है, ये पूरी तरह से डायरेक्ट फाइट चल रहा है। कूटनीति तो दूसरे देशों के साथ घुमा फिराकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की रहती है, लेकिन ये तो डायरेक्ट फाइट है भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पहले उसके अर्थव्यवस्था को तोड़ा गया। मतलब अभी जो फ्लाइंग जोन, अभी जो एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, उससे पाकिस्तान को 2 तरह के नुकसान हो रहे हैं।
भारत को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन भारत को जो नुकसान है वो हम किसी न किसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना बड़ा देश। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से भी छोटी है। ये 62 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश, जहां उत्तर प्रदेश के अकेले 92 बिलियन डॉलर है, कर्नाटक का 80 बिलियन डॉलर है, महाराष्ट्र का, मतलब हमारे एक राज्य, कोई भी एक राज्य उठा ले तो उससे छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश। तो हमने जो एयर स्पेस अभी तक बंद कर रखा है, उससे उसको दो तरह के नुकसान हो रहे हैं। अपने फ्लाइट के लिए भी नुकसान, और दूसरे तरफ हमसे जो पैसा लेता था उसका भी नुकसान हो रहा है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़े ज़्यादा कॉस्ट दे देते हैं, और उसका असर पड़ता है यहाँ से जाने वाले लोगों पर। लेकिन सरकार स्ट्रिक्ट है कि पाकिस्तान की कमर तो तोड़ेंगे। दूसरी तरफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे रूट बंद कर दिए व्यापार के। ट्रेड नहीं होगा, पूरी तरह से बंद है ट्रेड। और इनडायरेक्ट रूट से जो पहले ये व्यापार करता रहता था, ट्रेड करता था, दुबई के रास्ते, सिंगापुर के रास्ते, इधर श्रीलंका के रास्ते, उसको भी बंद कर दिया। तो वो ट्रेड बंद हो जाने से भारत का सामान जो यहां से ले जाता था, उसके लिए उसको डिपेंडेंट कहां से रहना पड़ रहा है? वो इनडायरेक्टली वो कहीं मिडिल ईस्ट से मंगवाएगा, श्रीलंका से मंगवाएगा, चीन से मंगवाएगा, बांग्लादेश से मंगवाएगा। तो इससे उसके कॉस्ट भी बढ़ गए हैं। और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसका भारत से मंगवा सकता है या फिर यूरोप या अमेरिका से मंगवा सकता है, मतलब वो कंपोनेंट जिसका इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन बनाने में, अब वो भारत देगा या फिर उधर से छोटे मोटे थोड़े बहुत स्तर पर चीन दे सकता है, नहीं तो यूएस और यूके पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो यूरोप से मंगवाओ, अमेरिका से मंगवाओ, कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरह के रूट बंद कर दिया भारत ने, उससे पाकिस्तान की स्थिति खराब हुई। दूसरी बात, जो पाकिस्तान कुछ सामान भारत में भेजता था, उसको भी अब देखा जा रहा है कि सिंगापुर से भारत में ला रहे हो, दुबई से ला रहे हो या श्रीलंका से ला रहे हो, ऐसे ये बांग्लादेश का रूट तो ऐसे ही बंद है। बांग्लादेश खुद परेशान है इस बात को लेकर कि उसका कॉटन हमने बंद कर दिया, अब वो चीन की तरफ तलाश रहा है कि हमारे से कुछ ले लो। लेकिन ये पाकिस्तान जो हमें सामान बेचता था, और ज़्यादातर कुछ फ्रूट्स होते थे, और ये बिचौलिए का काम करता था ड्राई फ्रूट्स के लिए भी, उन सबको हमने बंद कर दिया। उससे भी उसे परेशानी हो रही है कि मार्केट कहाँ तलाश करें, तत्काल मार्केट कोई तो मिलेगा नहीं। और इन सब के बीच ईरान के युद्ध ने इसकी और कमर तोड़ दी। अब ईरान भी कह रहा है भाई हम सेलेक्टिव तरीके से तेल देंगे। पाकिस्तान के पास औकात नहीं है कि वो फ्यूचर ट्रेड कर सके। फ्यूचर ट्रेड मतलब पहले ही हम अगले 3 महीनों के लिए पैसे दे दिए हैं, इसी कीमत पर हमें तेल मुहैया कराना पड़ेगा। वो फ्यूचर ट्रेड करने की औकात नहीं है, पैसा ही नहीं है इतना कि एडवांस में पैसे दे सके। तो इसलिए ईरान ने भी कहा, और उधर मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी कह रहे हैं कि अब ज़्यादा उधारी नहीं, अब सीधे आओ, पैसा दो और लेकर जाओ, और नहीं तो लॉक करो कि आज की कीमत पर हम 3 महीना तक देंगे, तो उसके लिए पैसा एडवांस में देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं, इन वजहों से बढ़ रहे हैं। और भारत ने ऐसे अंकुश लगाया है, उसको चारों तरफ से घेरा है, जिसके कारण उसकी कमर टूटी हुई है। और करप्शन जो है सेना के अंदर, सरकार के अंदर, उसके कारण लोग भी आग बबूला हो रहे हैं कि देखो, या तो भारत से संपर्क बढ़ाओ और फिर से पटरी पर लाओ संबंध को, हमें इस महंगाई से मुक्ति दिलाओ, और नहीं तो फिर आगे ये गृह युद्ध जब होगा तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि ये सेना का हेडक्वार्टर है, ये पीएमओ है, ये शरीफ का घर है, ये फिर तो उथल पुथल की स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन इस बीच शहबाज शरीफ की खामोशी और मुनीर जो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वो क्या है? देखिए, जब भी पिटाई पड़ती है ना, तो ये मुर्गे की तरह बांग देने लगता है, कुकुर कू करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज व्हाट ही डिड। कारण क्या है? वीडियो आ गया, टीटीपी वाले ने वीडियो जारी किया कि कैसे चूहे की तरह पाकिस्तानी सेना के लोगों को उसने मारा। अब इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है, सारे लोग देख रहे हैं कि हमारे सैनिक जो है वो पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं। तो आप क्या करोगे?
आप तो ये सोचोगे कि भाई जनता को कैसे फिर बरगलाया जाए, तो मुसलमानों को बता दिया जाता है पाकिस्तान के भाई हिंदुस्तान, कश्मीर, मोदी, बस वही काम कर रहा है वो, कि लोगों को फिर से वो थर्ड परसेप्शन दे करके कि जो जिहादी हैं कश्मीर के अंदर, हम उसके साथ हैं, वो लोग जो है वो एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई तुम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो? पिट रहे हो, मार खा रहे हो। तो दो काम इन्होंने किया, एक अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर सील किया और दूसरा ये बयान देकर के चीज़ों को शांत करने की कोशिश की। लेकिन मसला वहीं नहीं फंस रहा। अब आर्मी के अंदर भी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि आर्मी जो है वहाँ पाकिस्तान की, उसमें जो 50% के से ज़्यादा जो आर्मी जनरल डिसीजन मेकर्स है वो सब पंजाबी हैं, और 30% के आसपास ये पठान, खैबर पख्तूनवा, वजीरिस्तान, इधर उधर के लोग हैं, और कुछ बलूची भी हैं लेकिन बहुत नेग्लिजिबल 3-4% में, और जो बाकी जो है वो सिंधी बचे हुए हैं। ये सब बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस ज़्यादा करता है, लेकिन ओवरऑल पंजाबियों के हाथ में पूरी कमान है। अब दिक्कत ये है कि कोई पंजाबी वो उधर जाता नहीं, खैबर पख्तूनवा, इन्हीं लोगों को भेजा जा रहा है, वही लोग मारे जा रहे हैं। तो ये जो अंदर खाने एक जिसको कह सकते हैं कि विद्रोह वाली स्थिति जो हो रही है, क्योंकि आप ये देखिए कि जब ये मुनीर बना, मुनीर के बनने के बाद से करीब 1500 ऐसे अधिकारी हैं जो कैप्टन के ऊपर के रैंक के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? मनमाने तरीके से उनको प्लेसमेंट दिया जा रहा था। अब कौन जाएगा भाई यहाँ मलाई चाटने के लिए पंजाबी अधिकारी, और वहाँ बलूचिस्तान भेज दोगे तुम इन लोगों को, खैबर पख्तूनवा भेज दोगे इन लोगों को, तो वो मरने क्यों जाएंगे? तो वैसे ही लोग कमा उमा करके अपना बैठ गए। तो ये स्थिति पैदा हो रही है कि आपको फिर से वही राग अपनाना पड़ रहा है। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुनीर ने इस तरह का बयान दिया है, फिर कोई बड़ा हादसा तो नहीं होगा। तो बड़ा हादसा अगर हो गया तो अभी तो पूरी तैयारी है हमारी, इस बार जो है बेड़ा पार ही लगा दिया जाएगा पाकिस्तान का। बिल्कुल। मुनीर एक तरफ शहबाज शरीफ को निपटाने की जुगत लगा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुनीर खुद ही निपट जाए। देखिए, मुनीर के साथ समस्या बड़ी सारी है जी। एक दो समस्या नहीं है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तो सेना के अंदर चल ही रहा है कि बलूचिस्तान के लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, पंजाब के अधिकारी आपस में भी लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। रिजीम चेंज की स्थिति है, क्योंकि मुनीर के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं। एक तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का आरोप लग रहा है, दूसरा पॉलिटिकल सेटलमेंट का आरोप लग रहा है कि मुनीर अपने सगे संबंधियों को ये मंत्री बना रहा है। मोहसिन नकवी जिसको इन लोगों ने बनाया, और इसके पूरे कुनबे को कहीं ना कहीं सेट किया जा रहा है। इससे भी हंगामा शुरू हो गया कि देखो ये मंत्री बना रहा है, अपने लोगों को कमेटियों में फिट कर रहा है। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को लेकर सेना के अंदर भी हंगामा चल रहा है, और सेना के अंदर पंजाब के अधिकारियों में भी लॉबिंग चल रही है मुनीर के खिलाफ। जैसे एक जनरल शमशेद मिर्जा है, वो चेयरमैन है ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का, और वो पिछले दिनों गया था सांग्रीला डायलॉग में, और ये बहुत ज़्यादा समय की बात नहीं है, जून में ही गया था। और वहाँ जाकर उसने बोला, कश्मीर का मुद्दा उठाया कि भाई देखिए, एशियाई प्रायद्वीप में अगर शांति चाहिए या भारत और पाकिस्तान के बीच एक अच्छे संबंध चाहिए तो कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल में चर्चा होनी चाहिए और यूरोप और अमेरिका को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। मतलब उसने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर कश्मीर का मुद्दा उठाया। उसके बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 2 महीनों से जनरल मिर्जा और मुनीर के बीच टक्कर चल रहा है कि कभी भी तख्ता पलट की कोशिश की जा सकती है। और जब कश्मीर का मुद्दा उसने उठाया तो उसके बाद आर्मी के अंदर ये जो पंजाब के जनरल हैं उन लोगों के बीच उसकी गुटबाजी चल रही थी। लेकिन इस बीच मुनीर को लगा कि हम तो कुछ कर नहीं रहे, पिटा गए, भारत के साथ संघर्ष में भी पिट गए, अब इस तरह अचानक चुप हो जाएंगे, भारत के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाएंगे तो सही में तख्ता पलट हो जाएगा। तो इसलिए कंपटीशन चला
भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे को उठाने का पहले जनरल मिर्जा ने उठाया और फिर जनरल मुनीर ने उठाया, और इसने भी कहा कि नहीं नहीं, हम तो उससे भी ऊपर आ गया, अंतर्राष्ट्रीयता की बात नहीं है। ये तो यहां तक कहने लगा कि वहां के आतंकी संगठन संघर्ष कर रहे हैं, हम तो उनका साथ देंगे। ये ऐसी स्थिति चल रही है कि पाकिस्तान का 3 ब्रिगेडियर अभी दुबई जाते हुए बांग्लादेश गया। एक रिपोर्ट आई कि बांग्लादेश में इन 3 ब्रिगेडियर ने बांग्लादेश की आर्मी के साथ मुलाकात की। ये बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं, 28-29 जून को, और वहां पर उन लोगों ने अलग लॉबिंग की है। और पाकिस्तान के अंदर आर्मी में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है मुनीर के साथ, इसलिए मुनीर इस बीच ज्यादा कट्टर होने का स्वांग रच रहा है कि ज्यादा कट्टर दिखेंगे तो हमारे लॉबी में हमारे साथ ज्यादा आर्मी के अधिकारी होंगे और कुछ समय तक और हम फील्ड मार्शल रह सकते हैं, जनरल रह सकते हैं, नहीं तो कब तख्ता पलट हो जाए उसे खुद भी पता नहीं है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ईरान और इजराइल जंग ने पाकिस्तान की हालत खस्ता कर दी है। वहीं ईरान से दुश्मनी लेकर गद्दार मुनीर ने पाकिस्तान पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया है, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अपनी रणनीति और नीतियों में बदलाव कर दिया है। इधर पाक के अंदर महंगाई की विस्फोटक स्थिति से लोग परेशान हैं। वहीं बारिश और बाढ़ ने पाकिस्तान में आर्थिक हालात बद से बदतर कर दिए हैं। यानी मुनीर और शहबाज शरीफ जो हैं वो खून के आंसू रोने वाले हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।